इज़्ज़त माब जनाब मलिक फ़तेह खान बेगौर साहब, वालिद मोहतरम जनाब हमारे हर दिल अजीज़ MNA गुल अस्कर बेगौर साहब, हमारे प्रेसिडेंट राना नज़ीर अहमद खान साहब, हमारे सेक्रेटरी जनरल मियाँ खालिद महमूद साहब, अमीर हैदर संगा साहब, रफ़ाकत गिलानी साहब, खुरम हमीद रोकड़ी साहब, गज़नफ़र अब्बास चीना MPA साहब, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज मुझे बड़ी दिली खुशी हुई जब मैं आज अपने MNA हमारे हर दिल अजीज़ नौजवान लीडर, जब मैं आपके पास आ रहा था तो मुझे उम्मीद थी कि बहुत अच्छा जोशो खरोश से इस्तकबाल होगा, पर बेगौर साहब इतनी मोहब्बत से इस्तकबाल होगा इतनी मुझे उम्मीद नहीं थी। आप सबको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। जो आपकी मोहब्बत बेगौर साहब से है उसके ऊपर भी आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और जिस तरह बेगौर साहब ने फरमाया कि एक आम मतवसत तबके से निकल के मेहनत करके कोशिश करके अल्लाह के करम के साथ, क्योंकि उसके करम के बगैर कुछ मुमकिन नहीं है, अल्लाह ताला ने उनको यहाँ तक पहुँचाया जहाँ मैं उनको, उनके वालिद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, आप सबको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं इंशाअल्लाह आपसे ये वादा करता हूँ कि ये मेरा भाई जो यहाँ से आपने MNA मुंतखब कराया, इंशाअल्लाह ताला इसके साथ मिलके इस इलाके की तरक्की के लिए हम काम करेंगे इंशाअल्लाह। अलीम खान जिंदाबाद, अलीम खान, अलीम खान। इस इलाके में जो महरूमी है उसको इंशाअल्लाह ताला हम दूर करेंगे। इस इलाके में जो तरक्याती काम होने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला आपके एक भाई का एक बेटे के साथ हम इंशाअल्लाह, मैं भी मिलूंगा और मेरी सारी टीम भी मिलेगी और इंशाअल्लाह मिल के इस इलाके की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। आपने दो बातें कही, मैं पहले उनकी बात कर लूं। आपने एक यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिल के आपकी इस यूनिवर्सिटी के लिए कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी का क़याम हो। और इसी तरह आपने एक रोड जो कि मोटरवे के साथ कनेक्ट करने के लिए कहा है इंशाअल्लाह ताला। वैसे जिस महकमे का मैं वज़ीर हूँ उसके पार्लिमानी सेक्रेटरी ये भी हैं, तो इसलिए जितना मैं वज़ीर जवाब दें उतने ये भी जवाब दें। हम दोनों मिल के इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आपका ये राब्ता जो है ये मोटरवे के साथ जाके मिल जाए। और इंशाअल्लाह इस हल्के के लिए जो भी तरक्याती कामों के लिए फंड चाहिए मैं अपने भाई के साथ मिल के इस इलाके की खिदमत करूंगा और आपकी इंशाअल्लाह महरूमियों को दूर करेंगे। मुझे आपसे सिर्फ 2-4 मिनट बात करनी है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मुझे पता है बहुत देर से आप लोग यहाँ बैठे हैं। जो आपकी मोहब्बत है अपने MNA से, आपने जिस तरीके से हमारा इस्तकबाल किया, एक बार फिर मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आपको पाकिस्तान ने जो माशाअल्लाह अल्लाह के करम के साथ जो कामयाबी हासिल की उस पे भी आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला ने हमें अपने दुश्मन के सामने फतेह याब किया है, हमें अल्लाह ताला ने फतह दी है। आप सबको आपको फतह मुबारक हो। और हमने अपने उस दुश्मन के खिलाफ जिसने आज तक पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं किया, ये भारत जो है इसने पाकिस्तान के वजूद को कभी तस्लीम नहीं किया और उसकी हमेशा कोशिश रहती है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जब भी मौका मिले वो आके और इस मुल्क के खिलाफ जो भी साजिश कर सकते हैं वो वहां पे करें। मेरे लिए अल्लाह ताला ने ये करम किया कि हमने इस 3 दिनों में, जो कि ये मार्का हुआ 3 दिन की लड़ाई हुई जिसमें भारत की तरफ से
ये जब जंग शुरू हुई तो भारत ने, आपको पता है कि किसको टारगेट किया? रात के वक्त हमारे निहत्ते बच्चों को टारगेट किया। जो सबसे पहले शहादत हुई वो किसकी हुई? एक 6 साल के बच्चे की, जो एक कर्नल साहब का बेटा था, खूबसूरत बच्चा। और इसी तरह उन्होंने हमारे बच्चों और बच्चियों को निशाना बनाया। 3 दिन तक हमने सब्र, हमारी अफवाज ने सब्र किया। और उसके बाद जिस दिन उन्होंने हमारे हवाई अड्डों पे, हमारी फौजी तनसीबात पे मिसाइल मारे, उस दिन फिर हमने आगे से जवाब दिया। हमारे सपा सलार, पाकिस्तान के सपा सलार जनाब फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले फजर की नमाज की इमामत कराई। पहले फजर की नमाज की इमामत कराई और उसके बाद सिर्फ एक किया, एक नारा लगाया, अल्लाह अकबर। और उसके बाद फिर मोदी को वो जवाब दिया कि इंशाअल्लाह ताला उसकी आइंदा आने वाली 10 नस्लें भी याद रखेंगी। वो जो 3 दिन से अकड़े बैठे थे, जिनका दिमाग आसमानों पे थे, 1.5 घंटे की लड़ाई में 1.5 घंटा लगा सिर्फ पाकिस्तान को, उनका गरूर खाक में मिला दिया। पूरी की पूरी जो इंतजामिया थी भारत की, वो पूरी दुनिया के आगे मिन्नतें करते फिरते थे। वो जिनके घुमंड से सारे ऊंचे थे, उसके बाद उन्होंने माफिया मांगनी शुरू की पूरी दुनिया में। और अमेरिका के सदर को फोन करके क्या कहा? आज तक नहीं मानते कि हमने फोन किया, लेकिन अमेरिका में फोन करके क्या कहा? हमारी जान छुड़वा दे, हमारी जान छुड़वा दे। हमें 1.5 घंटे में हमारा जो गरूर था वो सारे का सारा, एक हमारे शाहीनों ने, हमारे पाक फजाइया ने, हमारी पाक फौज ने उसका गरूर जो है वो खाक में मिला दिया। मैं यहां पे अपने जो सपा सलार है उनको, फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूं। आपने हमारी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। हाफिज साहब, आप जरा तालियों तक बताएं कि आपको अपने सिपा सलार पे कितनी मोहब्बत है और आपको उससे कितनी मोहब्बत है, जरा आखिर तक बताइएगा। पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, झंडे पाकिस्तान फौज, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। हमारे फजाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर साहब ने पाकिस्तान के लिए जो दुश्मन की अकड़ थी, उसको 6 त्यारे 1 घंटे के अंदर उनके 6 त्यारे गिराए हैं। खराजे तहसीन पेश करते हैं अपने एयर चीफ को, अपनी पाक फजाइया को। हमारे चेयरमैन ज्वाइंट स्टाफ हमारे साहिर शमशाद मिर्जा साहब को खराजे तहसीन पेश करते हैं। हम अपने नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ साहब को खराजे तहसीन पेश करते हैं, जहां हमारी बड़ी फौज, हमारी फजाइया और उसी तरह हमारी नेवी ने भी पाकिस्तान की खिदमत के लिए सर धड़ की बाजी लगाई है। दुश्मन को बताया है कि पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी अवाम एक है। आप पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी अवाम एक है, इसके साथ आप सारे के सारे मिलके जरा हाथ उठा के बताएं, मुत्तफिक हैं सारे? पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी अवाम एक है। जब भी कोई दुश्मन हमारी सरजमीन की तरफ देखेगा, हम सब अपने मुल्क का दिफा करेंगे।
बहुत बहुत घमंड था, मोदी को बहुत घमंड था। अरबों और खरबों रुपए से उसने नए जहाज खरीदे थे और उसको घमंड था कि इस जहाज को कोई नहीं गिरा सकता। जहाज का नाम था राफेल और फ्रांस ने दिया था। ये जो जहाज है, खरबों रुपए इसकी कीमत है एक जहाज की। ये अरबों में नहीं है, खरबों रुपए में है। और आपको पता है कि पाकिस्तानी फौज ने ये राफेल कितने गिराए हैं? 4 राफेल गिराए हैं 1 घंटे के अंदर अंदर। 2 और जहाज भी गिराए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के एक जहाज को भी नुकसान नहीं पहुंचा। इसी तरह हमने जो 1.5 घंटे में हासिल किया है, उसके साथ इतनी धाक बैठी है कि जो राफेल बनाने वाली कंपनी है उसका शेयर ही गिर गया। और माशाल्लाह जो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, आपको पता है आपने झंडे उठाए हैं उन मुल्कों के। कौन कौन खड़ा हुआ पाकिस्तान के साथ मुश्किल वक्त में? हमारा दोस्त चाइना, ये देखे झंडा चाइना का, ये देखे लहराए इस चाइना के झंडे को। आपको पता है आपके जहाजों की टेक्नोलॉजी किसने दी है? ये जहाज आपके साथ मिलकर किसने बनाए हैं? चाइना ने बनाए हैं। ये जो आपकी आज बढ़तरी है हिंदुस्तान पे, ये किसने साथ आपकी मदद की है? चाइना ने मदद की है। तो पाकिस्तान चाइना दोस्ती, पाकिस्तान चाइना दोस्ती। इस तरह आपके जो ड्रोन टेक्नोलॉजी आपके पास है, जिसने जाके दुश्मन को निशाना बनाया, ये किसने दी है? ये आपके दोस्त मुल्क तुर्की ने दी है। ये देखे झंडा तुर्की का, ये जो झंडा है लाल खूबसूरत जिसमें सफेद चांद सितारा है, ये तुर्की का झंडा है। लहराए जरा, ऊपर करके लहराए। आपके ड्रोन तुर्की ने साथ दिए। और यहां पे सबसे पहले जब आपके मुल्क पे हमला हुआ, पूरी दुनिया में से सबसे पहले जो लोग कौम बाहर निकले और उन्होंने आके पाकिस्तान के साथ देने का वादा किया, वो कौन लोग थे? ये देखे झंडा अजरबैजान का। वो पूरी कौम बाहर निकली, पाकिस्तान के झंडे लेके बाहर निकली और उसने कहा हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ हैं। ये है वो दोस्त जो मुश्किल वक्त का दोस्त होता है। अच्छे वक्त के तो सारे ही दोस्त होते हैं, दोस्त वो होता है जो मुश्किल वक्त का दोस्त हो। और ये वो आज हमने ये जो झंडे लगाए हैं, ये देखें झंडे सामने, ये इसलिए लगाए हैं कि जहां पाकिस्तान का झंडा लगा वहीं पे तुर्की का भी झंडा लगा है, चीन का भी झंडा लगा है और अजरबैजान का भी झंडा लगा है। आप हमारे दोस्त हैं, हम आपको सलाम पेश करते हैं। हम सभी एक है अपना घर पास बा, हम सभी एक ही सोच है, एक पहचान है वतन सबसे ऊपर तेरा नाम है, खाई है ये कसम खाई है। ये जो आपके ड्रोन जो भारत की तरफ से पाकिस्तान पे हमलावर हुए, आपको पता है ये किस मुल्क ने दिए भारत को? पता है? ये इजराइल ने दिए। आपको ड्रोन किसने दिए? आपको ड्रोन दिए चाइना ने और तुर्की ने। और उनको ड्रोन किसने दिए? इजराइल ने। तो आपकी जंग सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं है, आपकी जंग जो है वो पूरे आलम इस्लाम की जंग है। आपका सपा सलार पाकिस्तान का सपा सलार नहीं है, वो पूरे आलम इस्लाम का सपा सलार है। और हमने ना सिर्फ भारत को घुटने टेकने पे मजबूर किया, बल्कि हमने साथ साथ इजराइल को भी पैगाम दिया है, हम फलस्तीन नहीं है, हम गजा नहीं है, हम पाकिस्तान है। मेरे भाइयों, आखिर में हमने सबने मिलके एक पैगाम देना है इस पाकिस्तान के लिए। पूरी पाकिस्तानी कौम, उसका ताल्लुक किसी भी सियासी पार्टी से हो, किसी भी सूबे से हो, किसी भी शहर से हो, हम सब मिलके इस पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हम सब इकट्ठे हैं। इस फौज के साथ हम सब इकट्ठे हैं। पाकिस्तान को जब भी जरूरत पड़ेगी किसी भी कुर्बानी की,
पाकिस्तानी कौम अपनी फौज के शाना बिशाना लड़ेगी। आप सब वादा करते हैं? जरा हाथ खड़ा करके बताएं, वादा करते हैं पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देंगे? कल को भारत से लड़ना पड़े जाके कुर्बानी देंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। गगौर साहब, आपका, आपने जिस मोहब्बत से सारे दोस्तों को इकट्ठा किया, आपके पूरे खानदान का, आपके वालिद साहब का और आपकी तमाम जितने भी हमारे दोस्त और मेरे भाई और बुजुर्ग आए, आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया।